तो यूक्रेन ने रूस का एक और एयरक्राफ्ट मार गिराया। देखिए बड़ी खबर आ रही है, एयरक्राफ्ट पर अटैक का ये वीडियो सामने आया है। तो तस्वीरें लगातार आई है यूक्रेन की तरफ से, जो दावा जेलेंस्की की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उससे जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही है। और इस तस्वीर में, इस वीडियो में ये बात का ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के एक और एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। Смотрите, смотрите, ребята, боже, смотрите, атакуют, видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. Вот, начали бомбить. Боже, поздняки начали бомбить, зайди. Это все-таки был не украинский. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और द्विवेदी सर, आपसे ही मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा इसको जोड़ते हुए, चूंकि टीपी त्यागी सर ने जो बात कही थी उसी से जोड़ते हुए आप इसका जवाब दें और समझाएं हमारे दर्शकों को कि ये जो रेसिस्टेंस है यूक्रेन की तरफ से, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना कह सकते हैं कि रूस की सेना को रोकने में सफल हो सकता है। क्योंकि छोटे से छोटे मुल्कों में भी हमने देखा है, चाहे यूएसएसआर के ऑपरेशन हो या यूएस के हो, इतिहास गवाह है कि विरोध और प्रतिरोध हुआ है और लड़ाइयां लंबी चली हैं। और कई मुल्क तो, ज्यादातर मुल्क तो ऐसे हैं जहां से महाशक्तियों को अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। तो इस प्रतिरोध को आप कैसे देखते हैं जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और जो वीडियो सामने आ रहे हैं? द्विवेदी सर, देखो, ये यूक्रेन की आर्मी जो है अभी पूरी गेम को बदल सकती है। आप इजराइल के एग्जांपल लो, इजराइल छोटा सा देश है, वो 10 देशों के साथ लड़ सकता था। तो इस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कीव है। जब तक कीव नहीं गिरेगा तो रशिया को जीत नहीं होगी, और जब तक कीव नहीं गिरेगा तब तक यूक्रेन जो है वो खड़ा रहेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस समय अगर यूक्रेन की फौज अच्छा मुकाबला करती है तो पुतिन साहब की जो जितनी प्लान्स हैं उनमें काफी मुश्किल आ सकती है। और जितना टाइम कीव नहीं गिरेगा उतना टाइम रशिया अपनी जीत को हासिल नहीं कर पाएगा। इस समय दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बांग्लादेश की लड़ाई की याद आ गई, मैं उस लड़ाई में लड़ा था। तो ढाका जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो यहाँ पर कीव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब तक ढाका नहीं गिरना था तो हमारी जीत नहीं हो सकती थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब यूक्रेन की फौज जो है वो डिफेंड कर रही है। डिफेंडर को बहुत एडवांटेज होता है, और जब आप शहरों की लड़ाई लड़ते हैं, स्ट्रीट फाइटिंग होती है, तो ये एक हमलावर के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो बहुत हैवी कैजुअल्टी होगी। तो अगर और क्या इसी द्विवेदी सर, क्या इसी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ तैयार थे पुतिन हमला करने की स्ट्रेटेजी जैसे तैयार की थी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन वॉर पर यूएनएससी की आज फिर से बैठक है और रूस को लेकर प्रस्ताव पर यूएनएससी में वोटिंग होगी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे यूएनएससी की यह बैठक होनी है, जिसमें रूस को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर वोटिंग होनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि इसमें भारत भी शामिल रहने वाला है। रूस को लेकर जो प्रस्ताव रहेगा उस पर वोटिंग के दौरान क्या रुख समझ में आता है अलग अलग देशों का। दोपहर 1:30 बजे इस पर नजर रहेगी भारतीय समय के अनुसार यूएनएससी की जब बैठक होगी। और देखिए इधर रूस के हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया। रूस के हमले में यूक्रेन के 137 जवान शहीद हुए हैं, ये जेलेंस्की ने बोला है। रूस के हमले में 10 सैन्य अफसरों को खोया है हमने। रूस की गोलीबारी स्ट्राइक में 316 जवान घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से अब तक का जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो बड़ी खबर, जेलेंस्की का बयान, 137 जवान शहीद हुए हैं अभी तक के रशियन अटैक में। रूस की तरफ से जो हमला किया गया उसमें 137 जवानों की जान गई है, 10 सैन्य अधिकारियों को खोया है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अभी भी डटे रहने की वो बात कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी, ये जो बयान जेलेंस्की के बार बार आ रहे हैं कि रूस चाहे जो करे मैं यूक्रेन नहीं छोड़ूंगा, मेरी फैमिली को निशाना बनाया जा सकता है, मैं टारगेट हूं, लेकिन मैं अपनी धरती पर रहूंगा। एक लीडर के ऐसे बयानों का क्या अर्थ समझा जाता है जब युद्ध की स्थिति में देश होता है? वो देखिए, सीधी सी बात है, जेलेंस्की ये बताना चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जैसे नहीं है कि ऐन मौके पे अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे।
वो आखिर तक लड़ेंगे और उनको मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और मटेरियल सपोर्ट तो है नेटो से। ये दूसरी बात है कि नेटो ऑन ग्राउंड आके उनकी मदद नहीं कर रहा। इसी उम्मीद पे वो लड़ेंगे और बनता भी है। आफ्टर ऑल उनका देश है, आप उसको डिफेंड नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? वीक सरेंडर तो नहीं करेंगे। क्या आप मानते हैं कि अगर जैसे यूक्रेन ने एक नेटो पर, यूएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई, अगर अपनी तैयारी वो अकेले बहुत ज्यादा करता तो शायद इस तरीके से सरेंडर की सिचुएशन में ना होते जेलेंस्की? रवि, आपको रोक रही हूँ सर, आपके जवाब के लिए थोड़ा सा रुकेंगे सर, थोड़ा सा आपके जवाब के लिए रुकेंगे। बड़ी खबर, रूसी फाइटर जेट को गिराने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। फाइटर के पायलट ने खुद को सुरक्षित रूप से इजेक्ट किया फाइटर जेट से और उसके बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो ये देखिए किस तरह से खुद को इजेक्ट करते हुए पैराशूट लैंडिंग किए पायलट सुरक्षित निकल आया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, रूसी फाइटर जेट गिरा दिया और पायलट ने खुद को सुरक्षित रूप से इवैक्यूएट कर लिया, इजेक्ट किया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, धुएं का गुबार इस वक्त आपको नजर आ रहा है और ये सबसे ताजा वीडियो, सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वॉर से जुड़ी हर एक बड़ी खबर वॉर कवरेज में नंबर 1 टीवी9 भारतवर्ष ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें इसीलिए अहम है क्योंकि युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। आज दूसरा दिन है, रूसी फाइटर जेट गिरा है लेकिन जो पायलट था उसने खुद को इजेक्ट किया है सुरक्षित। सर, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और टीपी त्यागी सर, आपका रिएक्शन? ऐसी तस्वीरें युद्ध की स्थिति में देखने को मिलेंगी, लेकिन क्योंकि हम रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रूस को पता है कि उसको क्या करना है और इसके लिए रूस हमेशा से तैयारी कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में $630 बिलियन का है रूस का। तो चाहे नेटो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आर्थिक प्रतिबंध जो ये लगा रहे हैं, इसका तो उल्टा असर उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है बजाय रशिया के। अब ये युद्ध वाली जो बात है, युद्ध में जब तक युद्ध कंक्लूड ना हो जाए तब तक ये कह देना कि ये पार्टी या ये देश इसलिए जीतेगा कि इसकी सेना बड़ी है, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे से छोटे देशों ने अपनी विल पावर को दिखा के ये साबित किया है। वियतनाम और अमेरिका का किस्सा हम भूले नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं भूले हैं। लिहाजा अभी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि केवल एरियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। युद्ध को बदलते हमने देखा है, छोटे छोटे देशों को युद्ध लड़ते हुए और जीतते हुए भी देखा है। तो क्या यूक्रेन उस राह पर चलेगा? और जेलेंस्की जो कह रहे हैं, जो शब्द हैं और जो एक्शन है, वो वही है जो वो कहना चाहते हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।